नमो अरहन्ताणं नमो श्रीकाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं अरुहासिद्धरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्टि देवी उचिठहिया दे तम आदाहु मे शरणम। मोक्षार्थियों, इस विश्व में सबसे बड़ी विपन्नता, सबसे बड़ी दरिद्रता, सबसे बड़ी दास्ता गुलामी, वैचारिक गुलामी है। वैचारिक गुलामी मतलब विचारों की स्वतंत्रता नहीं होना। The biggest slavery of all is the one of getting influenced by the ideologies of the other people. वैचारिक अंधानुकरण कभी कभी इम्पोजिशन के तहत हमारे पास आ जाता है, कभी कभी हम ही उसे अच्छा है मानकर ले लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट वे, दैट्स व्हाई आई शुड थिंक दैट वे। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एन एरोस्पेस इंजीनियर, अ साइंटिस्ट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ हमारे भारत के, भारत रत्न अवार्ड लेने वाले, IIM हैदराबाद में एक स्पीच हो रहा था अब्दुल कलाम का। अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को, द मोड ऑफ स्लेवरी हैज चेंज्ड नाउ। इन प्रीवियस डेज द ओल्डर टाइप ऑफ स्लेवरी was in such a way that imperialist powers, mighty powers used to dispatch their army, their troops, used to dispatch their weapons, ammunitions, and loot, occupy the territories of the countries around. But nowadays a new slavery has come in action, and that slavery is these overpowered countries, developed countries try to influence the underdeveloped countries by their ideologies. First of all, they try to raise a question mark on their morals. स्पीच वहाँ से पढ़ लेना चाहिए जिनको, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। What these imperialist powers do? यदि साधारण कंट्री ने कोई अच्छा काम कर लिया हो, but these developed countries have such a habit, they ignore, as if these countries have done nothing. The biggest slavery is that of getting influenced by the ideologies of some other persons. कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं मोक्षार्थिगण? अरे सरप्राइजिंग है। सबसे बड़ी दास्ता, सबसे बड़ी गुलामी, वैचारिक अंधानुकरण। हम इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि सभी जन ऐसा ही सोच रहे हैं। अरे कभी कभी तो हमें पता ही नहीं चलता
कि हम इसीलिए सोच रहे क्योंकि ये सोच रहे, ये क्योंकि की भी रेखा भी इतनी ब्लंट रहती है, एज इफ वी ऑल आर वन, हम सबके गोल एक है। Why are you running? Not to chase your dreams, to chase his dreams, what he has dreamt. अरे ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे भी वही सपना हो। Anyway, काफी पेरेंट्स मेरे टच में आते हैं, मुझे बड़ी दया और बड़ी पीड़ा होती है। मैं कहता हूं आज के बच्चों को कोई फ्री लाइफ ही नहीं है। स्कूल्स का भी टाइमिंग बढ़ रहा है और घर पर आकर भी वही करते, ह्यूज होमवर्क्स, एकेडमिक फिजिक्स केमिस्ट्री, अरे क्या है ये, व्हाट इज दिस रबिश। हमने भी अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, पर ये बेवकूफ़ी नहीं की। मतलब what we are missing today, what we are lacking today is लाइफ की परिभाषाओं से हम काफी दूर जा रहे हैं। मैं जल्द ही मेरी प्रकरण की तरफ आ रहा हूँ, समय भी बहुत अनुमति नहीं दे रहा मुझे। सुबह भी काफी बातें करता रहा मैं, और एक बैलेंस डाइट की बात कर रहा था मैं, डाइट, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर संबंधी। उसमें मैंने एक पक्ष रखा था कि यदि हमारे पास धन कम हो तो दीनता पामरता होगी। आई फेल्ड टू स्पीक ऑन द अदर पार्ट, दैट इज माई इंटेंशन टू स्पीक अपॉन। यदि हमारे पास धन ज्यादा होगा, व्हाट प्रॉब्लम्स वी विल फेस? प्रॉब्लम्स अरे ये तो प्रॉब्लम्स का समाधान है, व्हाट डू वी थिंक। अभी फर्स्ट लेट अस डेयर, पहले हम हिम्मत से इस बात को सोचे कि ज्यादा पैसा होने से क्या समस्याएं होती है। पहले कान को लेट योर ईयर्स गेट यूज्ड टू कि मनी इज एसोसिएटेड विथ सो मेनी ट्रबल्स। स्टोप देश में काफी सारे छंद लगा लिए हैं, अब पढ़ लेना चाहिए, 13वां 14वां 15वां 16वां, काफी सारे। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुर्कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धन। मुझे ये सब साइट नहीं करना था, बस ये कूद पड़ रहा है। अभी बोला है तो मैं अर्थ भी बता देता हूँ। थोड़े दिन पहले आपको बोला था, ये मूर्ख आदमी पूज्यपाद आचार्य 1000 वर्ष, नॉट सॉरी, 4वीं सदी में हुए, 5वीं सदी में, 15,000 ईयर्स बिफोर जाना पड़ेगा, 1500 ईयर्स बिफोर, 1,500 ईयर्स बिफोर। आचार्य देव ये कह रहे, ये मूर्ख आदमी ये माला फेर रहा है कि 1 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी, 1 तारीख कब आएगी। ही इज गोइंग टू गेट सम इंटरेस्ट, 1 तारीख को कुछ इसको मिलना है, इंटरेस्ट वगैरह। सोचता जल्दी आए, 1 महीना जल्दी आए, 10 साल जल्दी आए, एफडी डबल होगी मेरी, एफडी ट्रिपल होगी, 10 साल जल्दी आए, 10 साल जल्दी आए। ये मूर्ख आदमी ये भी नहीं समझता कि समय की कितनी बड़ी कीमत है। एक एक पल के लिए मोहताज लोग करोड़ों के बोरे उल्टे करके रख देते, और ये मूर्ख थोड़े से पैसे के लिए समय जल्दी चला जाए, समय जल्दी चला जाए, एक छंद डाल दिया हुआ। ऐसे काफी सारे वहां से देख लेना चाहिए आप लोगों को। आई वॉज टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। यदि हमारे पास धन ज्यादा होगा तो, मैंने तो इसकी बात की थी, यदि मेंबर्स कम है, घर ज्यादा हो तो, और घर बनाते समय उतना ही बड़ा घर बनाना चाहिए जितना हम स्वयं पर्सनली हैंडल कर सकेंगे। दूसरों के भरोसे आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए था। और जो जो दूसरों के भरोसे होता है वो सब पराधीनता के गर्त में होता है। इन पैसों के साथ काफी आकुलता भी बढ़ जाती है, उनके रख रखाव की, उनके खर्चे के प्रयोग की। अशोक, सम्राट अशोक का एक प्रिंसिपल मुझे बहुत भाता है, अल्प भांडता साधु अल्प व्यय साधु। कम कमाना चाहिए और कम खर्च करना चाहिए।
बट इस कम की परिभाषा कौन करेगा? प्लीज प्लीज, पर ये धन जो हमारे पास है वो कम है कि ज्यादा है, इसकी परिभाषा कौन करेगा? मेरे जीवन का बहुत ही आह्लाददायक प्रसंग मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये प्रसंग अभी अभी का है, वेरी रिसेंटली, जनवरी का है। मतलब लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल पहले का। मैं खड़ेरी में था। खड़ेरी इज इन अ प्लेस नियर पथरिया रेलवे स्टेशन, आई थिंक इट इज इन एमपी, दमोह। अनविलिंगली मेरा कार्यक्रम बन गया वहाँ पर। 5-6 दिन मेरा वहाँ पर स्टे बना और 3 बार वहाँ पर चर्चाएं चलती थी। बहुत आग्रह किया पास के तारण समाज ने, तो इच्छा नहीं होते हुए भी आई मेड अ प्लान। केवल 10 किलोमीटर दूर पर था, चला गया। वहाँ पर उस सभा में स्पीकर थे जिनेंद्र जी। She got influenced। उन्होंने बाद में मेरा फ़ोन नंबर मांगा, मेरे से बात काफ़ी की। 5 दिन में उन्होंने मुझे कॉल अप करके कहा, आई वॉन्ट टू स्पेंड लाइफ विथ यू। मैं पूरी फैमिली, आई वॉन्ट टू शिफ्ट वेर यू आर लिविंग नाउ। तब तो मैं मंगलायतन था, तो मैंने उनको होल्ड पर रखा। ही kept on touching me टाइम टू टाइम। एक दिन मैंने उसे पूछा, लिसन लिसन लिसन। एक दिन मैंने उन्हें पूछा, व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट इज योर फैमिली? मेरे एक पत्नी तो एक ही होती है, 2 बच्चे हैं, 4 जन की हमारी फैमिली है। ओके। बैंक बैलेंस? हाँ। जब भी आत्मकल्याण की बात आती है वही अननेसेसरीली connected with bank balances, unnecessarily, and that has become an integral part today। and कुछ नीति वाक्य भी ऐसे हैं, जग में कला 72, हमें 72 तो पता नहीं है, 70 का पता भी नहीं है हमें कौन कौन से है। तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, योर लाइवलीहुड, व्हाट डू यू अर्न, एंड दूजा उसका उद्धार, अध्यात्म, आत्मकल्याण, अर्निंग एंड आत्मकल्याण। ये 2 मुख्य कलाएं बताई जाती है। मैंने जिनेंद्र जी को पूछा कि आपका प्लानिंग क्या है? कह रहे मुझे आत्मकल्याण करना है। मैंने कहा आपके पास कितना फंड है आपके? उन्होंने कहा मेरे पास पर्याप्त है, मोर देन इनफ। 4-5 दफे ही रिपीटेड मी द सेम थिंग। जब मेरा फिर फोन हुआ तो ही रिपीटेड अगेन द सेम थिंग, मेरे पास इतना पैसा, और अभी 4-5 साल में मैंने इतना पैसा कमाया है, मुझे पैसे की शायद जरूरत पड़ेगी नहीं कभी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड हिम, हाउ मच मनी डू यू हैव? फिगर यू विल बी सरप्राइज टू हियर। उन्होंने कहा 8-10 लाख से तो कम नहीं हो। दैट वॉज एन आई ओपनिंग इंसिडेंट फॉर मी। 8-10 लाख उनकी नज़र में बहुत बड़ी रकम है, और ये रकम बड़ी है कि छोटी है, ये डिसाइड करने का फुल्ली ऑथराइज्ड पर्सन वे स्वयं है। इट इज नॉट यू हु कैन डिसाइड, वी हैवंट आस्क्ड यू। आवर नीड्स इन फैक्ट विल डिसाइड हमें कितना चाहिए और कितना नहीं। हमारी अमीरी, हमारी गरीबी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स तय नहीं करेगी, हमारी नीड्स तय करेगी। नीड्स, मैं सुबह ये कह रहा था, फिर लेट आई कंप्लीट जिनेंद्र जी। वैसे आई हैव कंप्लीटेड मेजर पार्ट। जिनेंद्र जी एक ऐसे कैरेक्टर है, दिस इज नॉट फिक्शन लाइक हैरी पॉटर।
I can present that person here also. By the way, he is very desperate to come here. एक लड़का और एक लड़की, मैंने कहा what are your plans regarding their future? No plans. उन्हें सीए नहीं बनाना है अपने बच्चों को, ना ही इंजीनियर, ना ही डॉक्टर. नो प्लान्स, नो प्लान्स. जिस दिन आपने कहा है प्रवचनों में आई एम गिविंग 3 to 4 hours टू माई सन एंड टू माई डॉटर, 3-4 घंटे में लड़के को देता हूँ, 3-4 घंटे लड़की को देता हूँ. और मैं चाहता हूँ अभी दोनों शास्त्र के लाइन में निकल जाए. जितना धर्म का अध्ययन कर सके कर ले, हमारी एफिशिएंसी इतनी है नहीं, वे पढ़ ले. व्हाट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट तो देखा जाएगा. नो प्लान्स, नो प्लान्स. एंड पीपल लाइक दीज आर कंसिडर्ड टू बी फूल्स इन द सोसाइटी. बट इन दीज फील्ड्स such persons are heroes, heroes. जिसे अपनी इच्छाओं को सीमित करने आया, that is an art, art. इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों, हमेशा जो मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं nowadays, those are ruining your lives. You are very desperate, हमें कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए. मैं जानता हूँ, अब बच्चों को लगता है ऐसे कभी. उन चिंगारियों को जो आपके दिल में जल रही है, उसको किसी प्रकार से भड़का दिया ऐसा है. टू रेज योर एम्बिशंस, एम हायर. क्या? एम हायर. लो एम इज क्राइम. इतनी छोटी सोचते, सोच और ऊपर की, सोच और ऊपर की, सोच और ऊपर की. मोटिवेशनल स्पीकर्स. बट व्हाट इज मोटिव? मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन वर्ड बच्चों, मोटिवेशन जानते हो ना? व्हाट इज मोटिवेशन? प्रेरणा. गुड. मोटिवेशन शब्द बना है, मोटिवेशन इज अ नाउन, इसका वर्ब फॉर्म है मोटिवेट. नाउन और एक है इसका, मोटिव, मोटिव, दैट इज ऑल्सो नाउन. मोटिव से बना मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिव? पर्पस, पर्पस, हेतु को मोटिव कहते हैं. आप देख लेना, डिक्शनरी मीनिंग सर्च कर लेना. बट विदाउट नोइंग योर पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ कैन यू स्विच ऑन टुवर्ड्स मोटिवेशंस? दैट इज द क्वेश्चन. मुझे याद आता है, एक कहानी सुनी थी, बड़ी बोर थी, लेकिन मुझे सुनानी पड़ेगी आपकी. बोर होंगे तो होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस समय में बहुत रिलेवेंट लग रही है मुझे. आज तक मुझे इसका महत्व नहीं था. मुझे लगता था क्यों बकवास की बात करते हो. एक आदमी था और मार्केट में अपना बछड़ा बेचने के लिए ले जा रहा था. लगभग सबको ख्याल में होगी ये कहानी. जब मार्केट में लेके जा रहा था बेचने के लिए, तो सम ट्रैपर्स, सम चीटर्स थॉट टू चीट दिस पर्सन. इसको फंसा दे थोड़ा सा. कैसे? तो बीच में एक जन खड़ा रहा, बोले ये बकरी कितने में बेचनी है? बकरी दिख रही तुम्हें? कौन से एंगल से बकरी दिख रही भाई? बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा उसके साथ. झगड़ने की जरूरत ही नहीं थी उसकी. उसका झगड़ना उसके अविश्वास की तरफ पहला कदम था. He would have ignored, इग्नोर कर लेता वो, बट उसने काफी ताकत झगड़ने में लगा दी. थोड़ा आगे गया, 100 मीटर पर और एक आदमी मिला. बछड़ा तो, सॉरी, बकरी तो बढ़िया है यार तुम्हारी. हैं, बकरी दिख रही तुमको? ये तो बछड़ा है. ऐसे 4 आदमी, वे 4 नहीं थे, वे एक ही थे. उन्हीं के दोस्त पर्टिकुलर इंटरवल से खड़े थे और उन्होंने अच्छे मार्केट जाने तक उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि उसको बछड़ा दिख ही नहीं रहा था. बाद में एक चीज निरंतर हैमरिंग की जाए इन द एज इन विच वी आर लिविंग. द कंडीशन इज सो पैथेटिक टुडे. एंड हमारी थिंकिंग्स वही है आज.
हमें 4 जनों ने क्या कह दिया, हम भी उसे बकरी समझने लगे। एंड जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आर लाइक दिस इंटरमीडिएट पॉइंट्स, कोई इच्छा नहीं। अरे व्हाट अ लाइफ देन, लाइफ विदाउट एम इज लाइक ए शिप विदाउट अ रूडर। ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें हमने स्कूल में भी बहुत पढ़ रखी थी, और कभी ऐसे कंपटीशन होता था, धो देते थे बहुत। एम तो चाहिए, एम तो चाहिए, एम तो चाहिए। एंड लो एम इज क्राइम, स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट फॉर अस। ऊपर की सोचना चाहिए, हल्की सोच मत रखो बच्चों, हल्की सोच मत रखो। बट हल्की की परिभाषा कौन करेगा? आप करेंगे कि मैं करूंगा? परिभाषा करेगा कौन? निरंतर शेयर करता हूं अ ग्रीक फिलोसोफर डायोजेनिस, यू शुडंट फॉरगेट दिस पर्सनैलिटी। मैं काफ़ी ग्रीक फिलोसोफर्स को याद करता हूँ। ऑल दीज फिलोसोफर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जैनिज्म। इसलिए भी मैं कहता रहा हूँ, एथेंस में आपको बीच चौराहे पर नग्न दिगंबर मुनियों की प्रतिमाएं भी मिलेगी। ये वही ग्रीस है जहाँ से अलेक्जेंडर आया था लूटपाट करने के लिए, और यहाँ से कल्याण मुनि को ले गया था। एंड उसके बाद जितने फिलोसोफर्स वहाँ पर हुए, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, और बोलो भाई इवन पाइथागोरस, जितने भी एथेंस के हुए ये फिलोसोफर्स, दे वर ऑल जैन बेस्ड। डायोजेनिस की मैं कभी बात शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, तो कर चुका हूँ 2-4 बार। डायोजेनिस वॉज सच अ सेंट, फिलोसोफर थे, एक संत थे, जिनका भेष एक लंगोट का था और एक कटोरा लिए रहते थे। हमारे ग्रंथों में यह भेष, बोलिए, क्षुल्लक का बताया गया है, अलग का बताया गया है। अब मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता। हूबहू ये उनका भेष रहा है। नाउ वंस, सुना है आपने ये? वंस डायोजेनिस वॉज पासिंग, रास्ते से निकलते निकलते उन्होंने क्या देखा, एक छोटा बच्चा जो कि नग्न था, अपने हाथ से टंकी से लेकर गाय को पानी पिला रहा था, कपिंग हिज हैंड्स। तो डायोजेनिस ने उस सीन को इतनी तसल्ली से देखा, इतने इम्प्रेस्ड हो गए उससे, मैंने कहा है आपको, ही स्टार्टेड डांसिंग। आम जन को आम प्रक्रिया है, वो एक बच्चा पानी पिला रहा है गाय को, बट इट केम टू हिज माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि बिना लंगोट के भी जीवन जिया जा सकता है। पहली बार उसके दिमाग में आकर यह बात धड़क गई कि कटोरे की तो कोई गरज ही नहीं दिख रही हमें तो। और उसके बाद डायोजेनिस नग्न रहने लग गए कटोरे को छोड़कर। यह मुद्रा हमारी नग्न मुद्रा है, दिगंबरों की, संतों की मुद्रा। लगभग कहते हैं हम बार बार, बच्चों कहेगा कोई, भेष दिगंबर धार तो खुशहाली का, बोलो, यू आर रिपीटिंग, ओके, रिपीट अगेन, पहली लाइन। तू भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा न जाए इस कंगाली का। ये कौन डिसाइड करेगा? मेरा सब्जेक्ट इज टू स्केच अ लाइन, एक रेखा खींचने की कोशिश है मेरी, इन बिटवीन
नीड्स एंड लग्जरीज। आज हमारी लाइफ जो फेटल हो रही है, दैट इज जस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग आवर डिमांड्स। जैसे मैं 2-3 दिन पहले भी अभी मोक्षार्थियों को बता रहा था, लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। क्या है? हमारा जीवन स्वयं एक प्रयोग है, प्रयोग। जब मैं छोटा था, आई यूज्ड टू ट्राई दिस वे। मुझे एसी के बिना काम नहीं चलता था। देन आई थॉट आई शुड गिव अप एसीज, आई शुड वर्क विथ फैंस नाउ। आफ्टर सम डेज आई थॉट if I can live without ACs. There were days when I was mad. I was not able to live without ACs. But I have overcome that ideology today. Now this is my other target. Can I work with this? थोड़े टाइम के बाद मैंने मेरे पंखे का अभाव किया। I have been trying these things in my life. अभी आपको सुनकर भारी आश्चर्य होगा। टेम्परेचर, जब भाइयों के साथ हमारे में 2-4 दिन पहले शेयर कर रहा था इन बातों को, टेम्परेचर 48-50 भी हो जाए बड़े आराम से, प्रेम से, एंड लथपथ हो जाए पसीने से पूरी चटाई मेरी पूरी गीली, तो मैं हंसता रहता हूं। मतलब दैट इज नो मोर अ पेन फॉर मी नाउ। सी, अभी ठंड के लिए थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। पहले मैं चाहता था एक रजाई ओढ़, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक प्रोसेस है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि हम तोड़ मरोड़ कर चाहे जिससे और हर एक जन इसमें सफल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बट आजमाओ तो थोड़ा, तो आप थोड़ा दूरी देखने की कोशिश करो, हमारे आवश्यकताओं की एंड आवश्यकताओं के पूर्ति की। पूर्ति नहीं देने पर व्हाट यू आर अंडरगोइंग दैट टाइम, वो आपको धर्म के पास ले जाएगा। व्हाट यू आर थिंकिंग, आप पंखे के बिना क्या सोच रहे हैं, ये आपका क्रीम टाइम है, क्रीम टाइम। ये बात नहीं है कि पंखा नहीं चलाओगे तुम यहां से जूम कोई मोक्ष जाकर बैठ जाओगे, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो गैप पड़ रहा है आपकी इच्छा और इच्छा की पूर्ति के बीच में, लेट्स एनालाइज, मैं कहां कम पड़ रहा हूं, व्हाट इज दैट आई एम मिसिंग। एंड वहां पर हमने अनुमान आदि सब, तर्क अनुमान आदि सब प्रमाण पढ़े। और अतिशयन हेतु की मैं बात कर रहा था। आई थिंक इट वॉज यस्टरडे। अतिशयन हेतु की बात कब कर रहा था मैं बच्चों? अतिशयन हेतु की मैं बात कर रहा था। 2 दिन पहले कर रहा हूंगा मैं। हमारे संबंध भद्राचार्य ने अतिशयन हेतु की बात की है आप्तमीमांसा की कारिका में। यदि किसी को ख्याल में होगा, दोषावरणयोर हानि निश्शेष अस्ति अतिशयनात्। और इसी अतिशयन के हेतु से, कौन सा हेतु है, रख दीजिए एक तरफ, इसी अतिशयन के हेतु से उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि की है। व्हाट इज दिस अतिशयन हेतु? मैंने कहा था आपकी भाषा में इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल कह सकते हैं। यदि इतने को इतना तो उसको कितना, एक केला 10 रुपए में तो 1 दर्जन कितने रुपए में, तो गो ऑन मल्टीप्लाइंग। यदि कोई जीव उसी प्रसंग से पहले आदमी से कम दुखी रह पा रहा है, दिस इज इनफ टू प्रूव कि पीपल एंड सिचुएशंस आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। इट इज यू हु विल हैव टू डिसाइड कि तुम कितने अटैच्ड हो उससे। वस्तु तय नहीं करेगी तुम्हें कितना सुखी और कितना दुखी होना है, तुम्हारी अटैचमेंट तय करेगी। और जो जो अटैचमेंट घटती है त्यो आप एक लिबरेटेड स्टेट की प्राप्ति करते हो। और घर गृहस्थी में भी हम देखते हैं, और इसे प्रैक्टिकली आजमाना चाहिए। हमारी जितनी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं
द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। किसी भी चीज संबंधी आप उसे ड्यूटी के रूप में भले ही ले रहे हो। अब आपकी वांछा है मेरा लड़का 10 गाथा याद करे, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, थोड़ी डॉक्टरी इंजीनियरिंग की छोड़ दो, धर्म की ही अपेक्षा बात कर रहा हूं। 10 गाथा याद करे ऐसी आपकी इच्छा हो गई और 10 से 9 हो गए तो आपको वहां पर कहीं ना कहीं दुख होता है। तो दुख इज नॉट ड्यू टू उन्होंने एक कम किया है, और एक कम ये तुम्हारे दिमाग में है क्योंकि तुमने 10 का प्लान बनाया था। और लोक में से अच्छा माना जाता है कि अच्छी बात के लिए बढ़ना है, आज 10 गाथा कल 20 गाथा करो, कल 30 गाथा करो, दौड़ो इसमें, तुम्हारा टाइम इसमें जाना चाहिए। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड्स, फील्ड कोई भी हो आपकी, फील्ड धर्म मार्ग की हो, लोक मार्ग की हो, जहां जहां आपकी इच्छाएं होगी वहां वहां पर आपके दुख की पूरी संभावनाएं बैठी है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? गेटिंग, वैसे बच्चों की मेरी मुख्यतः से बात है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गांधी जी, ये दोनों जेल में रहे साथ साथ। किसी टाइम पर पटेल रोजाना गांधी जी के लिए रोजाना खजूर भिगोते थे 10। एक दिन उन्हें यह लगा कि गांधी जी काफी थक जाते हैं, तो उनको यह लगा कि अभी एनर्जी इतनी जाते, तो एक दिन श्रेयांश 10 के जगह 15 खजूर कर दी। खाते समय उन्हें ख्याल में आया 1 2 3 4 14 15 है, कम यार, ये क्या है भाई? मगर 10 15 20 में 5 में ऐसा क्या फर्क पड़ता है? ओह, बड़े लेसन। 5 से क्या फर्क पड़ता है? गुड आइडिया। कल से टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल मैनेज विथ 5। यदि 5 मेक्स नो डिफरेंस देन आई विल ट्राई दैट वे। आप जानते होंगे एक पर्टिकुलर टोपी आती है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? गांधी टोपी। नाउ लेट आई आस्क यू, हैव एनीवन एवर सीन गांधी जी इन दैट स्टेट? जस्ट अ क्वेश्चन, इज इट नॉट सरप्राइजिंग? क्या कहते हैं उसे? गांधी टोपी। जानते हो ना गांधी टोपी? गांधी जी की कोई है फोटो आपके पास? उस इसकी आपने इमेजिन भी किया? मैंने आप अभी पूछने के पहले कभी इमेजिन भी किया आपने? नहीं किया। Someone asked गांधी जी, why is it that? ऐसा क्यों है? टोपी तो आपको पहनना चाहिए। You know, I used to wear first, but once I saw, एक दिन मैंने देखा एक आदमी ने एक पगड़ी पहनी थी, एंड दैट पगड़ी वॉज, कितनी मीटर की होती है भाई पगड़ी? 10 मीटर ले लेते हैं। इट इज वी टू इमेजिन। चलो, तुम 10 मीटर की पगड़ी पहनोगे तो आई थिंक 9 जनों को नंगे सिर घूमना पड़ेगा। इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। गांधी जी का कंसेप्ट जो था वो इसी पर आधारित था, एंड टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल भी यही कंसेप्ट आपको बताता है। जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमारे मतलब हम सब के पास है, दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल। दो पर्पजेस है, व्हाई शुड वी नॉट हैव मोर मनी? 2 कारण है उसके लिए। क्यों? एक तो हमें इसका विचार और इसका विकल्प सताता रहेगा, और जब चाहे हम एक ही बात कहेंगे ना, पैसा है ना हमारे पास, हमें कोई दूसरों का मांगना है कि हम क्यों नहीं भोग सकते, क्यों नहीं जाए प्लेन से? मतलब घूम फिर कर तुम वहां पर आ गए। कमाते समय में भी तुमने वही किया था जो भोगते समय कर रहे हो, पाप।
गेटिंग, ये डुअल पाप हो रहा है। बट मैं दूसरा एस्पेक्ट भी बताता हूं आपको। जब जब भी आप ज्यादा अर्निंग्स करते हो, whenever you encroach your limits of needs, then जरूर कोई ना कोई हेल्पलेस रह जरूर जाता है। जब चाणक्य को मिलने के लिए एक फॉरेन प्राइम मिनिस्टर आए, तो 2000 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्हें भारी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि चाणक्य तो यहां पर कहीं भी नहीं है। तो उन्हें दूर ले जाया गया, नगर से बाहर लगभग 10-12 किलोमीटर पर, और दूर दूर तक जहां पर कोई नहीं था। और उनको बहुत आश्चर्य हुआ देखने के लिए कि केवल एक छोटी कुटिया में रहते थे। उनके पास 1-2 कपड़े और 1-2 बाल्टी, लिखने पढ़ने की कुछ चीजें। तो उन्होंने कमेंट किया था, मैगस्थनीज मिनिस्टर ऑफ अलेक्जेंडर, जिसने पुस्तक लिखी है भारत पर आधारित, क्योंकि बाद में सम्राट चंद्रगुप्त विजयी होने के बाद वे उनके पास आ गए थे। तब लिखी हुई पुस्तक में उन्होंने ये कहा है, जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, उस देश के लोग ही महलों में रह सकते हैं। उन्होंने तब कहा है, नाउ दिस इज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नाउ वी कैन होप ऑफ अ कंट्री वेरिन सबके पास बराबर सामग्री होगी। और अधिक धनार्जन में सबसे बड़ी समस्या यह है, देखो ऐसा नहीं है कि भारत में गरीबी है। अभी बहुत जन कहने भी लग गए हैं। एशिया में टॉप रैंकिंग मिलियनर्स में हमारे रैंकिंग में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत गरीब देश है, बात इतनी सी ही है, भारत की पूरी संपत्ति कुछ 10, 20, 100, 50, 100, 200, 200-500 जनों में एक्यूमुलेटेड है, एंड बाकी आर लेफ्ट हेल्पलेस, एंड दैट इज कॉजिंग इम्बैलेंस। और जब भी सोसाइटी में इम्बैलेंस आता है, जब भी एक को दिक्कत आती है, दूसरे को भी दिक्कत आती तो है, बट सूनर और लेटर इतना हो सकता है। हमारी कोशिश ये चाहिए, जितनी हमारी नीड्स है पहले तो डिफाइन करें प्रॉपर। नीड ऐसी चीज है जिसे हमें ही डिफाइन करना है, और हम अपनी कितनी गरजें घटा सकते हैं जिसके बिना हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको, जिनेंद्र जी को अपने लड़के को सीए वगैरह नहीं बनाना है, कुछ भी अरमान नहीं है, जबकि पेट तो उनके भी है, कमाना तो उनके भी है। और हम बाहर देखते हैं, आप देख रहे जो स्वीपर्स वगैरह है, देखते हैं बच्चों आप लोग, यहाँ पर जो स्वीपर्स वगैरह होते हैं कितना कमाते होंगे? नॉट मोर देन 10,000, राइट? आपने कभी उनको रोते देखा है? और जब चाहे वे बंक भी कर लेते हैं, कह रहे नहीं साहब आज तो हम नहीं आ सकते, आज तो हम एंजॉय करेंगे। यू एन एंजॉय, हाउ कैन वी सी? एंजॉय करने तो हम तो अपना धर्म समझते थे। मुझे भारी अटपटा हुआ जब मैं बिजनेस संभालने लग गया, तो मुझे यह पता चला कि नौकरों की भी बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती है। तो मैं तो समझ नहीं पाया यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग? हर वो क्या कमा रहे? मुझे पिताजी कहते रहे, दिस इज बिजनेस, तुम्हें यह करना पड़ेगा, हमें उन्हीं के बल पर कमाना है, तुम्हें करना पड़ेगा। बट मेरा माइंड आखिर तक नहीं माना। मैं थोड़ा टाइम बिजनेस में था, बट मैं किसी के पास नहीं गया। अरे हमें झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा यार। नहीं होगा, आई विल मैनेज विथ लेस मनी। प्रॉब्लम इसी की है ना। और तो हमें कौन झुका रहा है? हमारी इच्छा ही ना। और उसे अच्छा पैकिंग दिया जाता है लोग में, हमें अर्न करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। बट ये और कुछ नहीं है, ये लोग ओ इट्स टाइम अप। नीड्स एंड
आगामी सेशन में मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश भी करता रहूँ। ओम।